ब्रह्मोस पर रूस ने यह क्या ऑफर दे डाला। भारत पर छप्पर फाड़ बरसा पैसा, अब पुतिन दागेंगे ब्रह्मोस। दोस्तों, दुनिया के रक्षा बाजार में एक ऐसा ऐतिहासिक भूचाल आया है जिसने बड़े बड़े विकसित देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। इस वक्त ग्लोबल डिफेंस मार्केट का पूरा पारा 7वें आसमान पर है। संगीत, और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हमारा वह स्वदेशी ब्रह्मास्त्र है जिसने दुनिया भर के रडार सिस्टम को पलक झपकते ही चकमा देने में महारत हासिल कर ली है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के संगीत भीतर एक ऐसी अभूतपूर्व घटना हुई है जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका और चीन ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञ जिस भारतीय विनिर्माण क्षमता को कभी सिर्फ एक मजाक समझते थे, कभी वह हल्के में लेते थे कि भारत कभी भी कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी को नहीं बना सकता, आज वही तकनीक उनके वजूद के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पर वैश्विक स्तर पर एक ऐसा शानदार दांव खेला गया है जिससे भारत सीधा रक्षा निर्यात के मामले में जबरदस्त मालामाल होने की पोजीशन तक पहुंच चुका है। जिस मिसाइल को भारत ने एक समय में रूस से ही शुरुआती तकनीक साझा करके विकसित किया, अब उसी रूस को भारत ने इसी मिसाइल पर ऐसा चौंकाने वाला ऑफर दे दिया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। आपको जानकर गर्व होगा कि हमारे जांबाज वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस को एक ऐसे अचूक और महाविनाशक हथियार में अपग्रेड कर दिया है जिसे देखकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक पूरी तरह से दंग रह गए हैं। तो चलिए, आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको भारत की इसी ऐतिहासिक और गर्व से भर देने वाली रक्षा रणनीति के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस अजेय सैन्य शक्ति और हमारे वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फ्लट 2026 इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस शो चल रहा था, जहां दुनिया भर के ताकतवर मुल्क अपनी सबसे घातक वेपनरी लेकर पहुंचे थे। हर देश अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा था और दुनिया के बड़े बड़े रक्षा सौदे इसी मंच से तय हो रहे थे। इसी शो के दौरान माहौल तब पूरी तरह से बदल गया जब ब्रह्मोस एरोस्पेस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एलेक्जेंडर मैक्सिस ने रूसी मीडिया को एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसने रातों रात दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के अंदर हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन बेहद आक्रामक और सीधे लफ्जों में कहा कि अगर रूस की तरफ से कोई आधिकारिक डिमांड आती है तो हम ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफर पूरा करने के लिए पूरी तरह से रूस के लिए कैपेबल रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ये मिसाइलें रूसी नौसेना के लिए भी हो सकती हैं और उनकी थल सेना के लिए भी, और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ स्वदेशी मारक क्षमता और फौलादी आत्मविश्वास को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। ब्रह्मोस कंपनी ने साफ कर दिया है कि उनके पास अब एक बहुत ही विशाल उत्पादन क्षमता है और वे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि रूस को युद्ध के मैदान में सटीक रूप से आखिर क्या चाहिए। और जब यह बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पहुंची तो चारों तरफ खलबली संगीत मच गई। जो देश हमेशा से हथियारों के बाजार में अपना एकतरफा दबदबा मानते थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसा भारत जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, जो दुनिया से हथियार खरीदता था, आज वह उसी देश को हथियार बेचने की बात कर रहा है जिसने उसे कभी शुरुआती तकनीक दी थी। रूस ने खुद आगे आकर यह मिसाइल अभी तक हालांकि मांगी नहीं है, लेकिन भारत और रूस के जॉइंट वेंचर वाली ब्रह्मोस कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की अपार ताकत के दम पर खुद रूस के सामने यह तगड़ा ऑफर रख दिया है कि हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार उत्पादक देशों में से एक को आपूर्ति करने में सक्षम है, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत अब रक्षा उत्पाद के मामले में किस ऊंचाई तक पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है और इसे साधारण समझना किसी भी दुश्मन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। यह दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब होता है आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से उड़ान भरना। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। अगर कोई लड़ाकू विमान आवाज की गति से उड़ता है तो उसे एक मैक की स्पीड कहा जाता है, लेकिन हमारी ब्रह्मोस की रफ्तार आवाज की गति से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। तकनीकी भाषा में इसे 2.8 मैक की स्पीड कहा जाता है, यानी जब यह मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन के रडार को इसे पकड़ने, प्रोसेस करने और समझने का मौका तक नहीं मिलता। रडार जब तक इसके खतरे का, इसके सिग्नल का और इसके पाथ का आकलन करती है, तब तक तो यह मिसाइल अपना काम कर चुकी होती है
और पलक झपकते ही टारगेट को राख के ढेर में तब्दील कर चुकी होती है। इस मिसाइल की एक और भयंकर खूबी इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है। इतनी भयंकर स्पीड के कारण इसके अंदर इतना ज्यादा बल जनरेट होता है कि यह बिना किसी बड़े विस्फोटक के भी अगर दुश्मन के मजबूत से मजबूत किले से टकरा जाए, उसके बंकर से टकरा जाए या फिर उसके ठिकाने से टकरा जाए तो उसे पूरी तरह से बिना विस्फोटक के भी नस्त नाबूद कर सकती है। यह बिल्कुल वैसा ही है कि अगर एक बहुत ही भारी भरकम ट्रक पूरी रफ्तार से किसी दीवार से टकरा जाए तो वह बिना किसी बम के धमाके के भी उस दीवार को चकनाचूर कर देगा। यही काम ब्रह्मोस मिसाइल हवा में रहकर करती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा विनाशकारी होती है कि दुश्मन के बंकर्स, युद्धपोत या रडार स्टेशन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। इस तकनीक को रैमजेट इंजन कहा जाता है, जो हवा को चीरकर मिसाइल को एक ऐसी निरंतर रफ्तार देती है जो दुनिया की किसी और क्रूज मिसाइल के पास नहीं है। शुरुआत के दौर में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR के कड़े नियमों के कारण इस मिसाइल की मारक क्षमता केवल 290 किमी तक ही सीमित रखी गई थी, क्योंकि दुनिया के ताकतवर देशों ने ऐसे पक्षपाती नियम बना रखे थे ताकि रक्षा बाजार पर सिर्फ उनका एकाधिकार बना रहे। लेकिन भारत ने अपने कड़े कूटनीतिक प्रहारों और तकनीकी ताकत के दम पर जब MTCR में एंट्री ली तो पाबंदियों की बेड़ियां एक ही झटके में टूट गईं। हमारे वैज्ञानिकों ने बिना समय गंवाए ब्रह्मोस के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ऐसे तगड़े अपग्रेड किए कि इसकी मारक क्षमता सीधे 800 किमी के पास पहुंच गई है। आपको बता दूं कि 800 किमी की रेंज का मतलब होता है दुश्मन को उसके घर के अंदर घुसकर पूरी सटीकता के साथ निशाना बनाना, और अब तो इसे और भी ज्यादा दूरी तक मार करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। हमारे रक्षा वैज्ञानिक लगातार इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह मिसाइल 1500 किमी तक टारगेट को पूरी तरह से भेदने में सक्षम हो जाएगी। इस रेंज के साथ भारत अपने बॉर्डर पर बैठे बैठे दुश्मन के देश के सबसे अहम सैन्य ठिकानों को मिनटों के भीतर खाक कर सकता है। बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस की सबसे संगीत बड़ी खासियत इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। इसे जल, थल और नभ कहीं से भी दागा जा सकता है और इसके अलग अलग वेरिएंट आज हमारी सेना के तीनों अंगों की फौलादी ताकत बन रहे हैं। दुनिया के बहुत कम देश हैं जिनके पास एक ही मिसाइल को 3 प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की अद्भुत कैपेबिलिटी है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी थल सेना के लिए बनाए गए लैंड लॉन्च वेरिएंट की। इसे एक बड़े ट्रकनुमा मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर से दागा जा सकता है, जो हमारी अग्रिम चौकियों और सीमाओं पर पूरी तरह से मुस्तैद है। यह लॉन्चर इतना ज्यादा एडवांस होता है कि इसे रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर हिमालय की जमा देने वाली ठंड में भी बेहद आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है नौसेना के लिए शिप लॉन्च वेरिएंट का। समंदर में युद्धपोतों से दागी जाने वाली यह मिसाइल किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन जहाज के 2 टुकड़े करके उसे समंदर की गहराई के अंदर दफन करने की ताकत रखती है। इस नौसैनिक वेरिएंट की सबसे बड़ी खास बात है इसकी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी, यानी जब यह मिसाइल समंदर से फायर होती है तो यह पानी की सतह से केवल 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। इसका फायदा यह होता है कि दुश्मन के रडार इसे कहीं भी संगीत पकड़ नहीं पाते, क्योंकि रडार की तरंगें पानी की लहरों में उलझ जाती हैं और जब तक दुश्मन को भनक लगती है तब तक ब्रह्मोस उनके जहाज के परखच्चे उड़ा चुकी होती है। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने जो कारनामा कर दिखाया है उसने तो पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सन्न करके रख दिया है। भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में इस भारी भरकम ब्रह्मोस मिसाइल को सफलतापूर्वक फिट कर दिया है। एक 2.5 टन की महाकाय मिसाइल को फाइटर जेट के पेट पर इस तरह से इंटीग्रेट करना कि विमान का संतुलन भी न बिगड़े और मिसाइल सही समय पर हवा से जमीन पर सटीक मार कर सके, यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसने दुनिया का मुंह खुला का खुला छोड़ दिया है। हवा से दागे जाने के बाद ब्रह्मोस की मारक क्षमता और भी ज्यादा विनाशकारी हो जाती है, क्योंकि फाइटर जेट पहले से ही तेज गति में होता है। और इतना ही नहीं, समंदर के भीतर यानी पानी के नीचे छुपी पनडुब्बियों से भी ब्रह्मोस को सबमरीन लॉन्च वेरिएंट से दागा जा सकता है, जो दुश्मन को पानी के अंदर से ही साइलेंट स्ट्राइक का मजा चखा सकता है। मिसाइल पानी को चीरती हुई बाहर आती है और आसमान में उड़कर अपने टारगेट को तबाह कर देती है। ब्रह्मोस का इतने वेरिएंट में होना, इतने अलग अलग जगहों से लॉन्च होना,
इतने अलग अलग जगहों से दुश्मन को टारगेट करना, यही खास बात ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली और सबसे घातक क्रूज मिसाइलों में से एक बना देती है। और इन्हीं बेजोड़ क्षमताओं के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की दीवानी हो चुकी है। आपको बता दूं कि ब्रह्मोस का पहला विदेशी ग्राहक फिलीपींस बना, जिसने साल 2022 में भारत के साथ 375 मिलियन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। भारत ने भी अपने वादे के मुताबिक बिल्कुल तय समय पर अपना काम किया और अप्रैल 2026 में पहला बैच सफलतापूर्वक फिलीपींस को सौंप दिया है। फिलीपींस को 290 किमी रेंज वाली शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम की बैटरी मिल चुकी है, जिसमें लॉजिस्टिक और उनके सैनिकों की ट्रेनिंग भी शामिल थी। भारत ने फिलीपींस के सैनिकों को अपने यहां बुलाकर इस मिसाइल को ऑपरेट करने की पूरी सैन्य मानकों पर ट्रेनिंग दी है। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम का नंबर आता है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसने वियतनाम को मिसाइलें सप्लाई करने के लिए एक तगड़ी डील साइन कर ली है। इसके बाद अगला नंबर आता है सिंगापुर का। शांग्री-ला डायलॉग के दौरान भारतीय रक्षा अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस की बातचीत बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आप साफ देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश लगातार अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ब्रह्मोस पर आंख मूंद कर भरोसा जता रहे हैं। इसके पीछे का रणनीतिक कारण बहुत स्पष्ट है। इन सभी देशों को चीन के बढ़ते आक्रामक और विस्तारवादी रवैये से सीधा खतरा महसूस होता है और वे चीन से बचने के लिए भारत में बने इस अचूक हथियार को अपनी अभेद्य ढाल बना रहे हैं। दक्षिण चीन सागर के अंदर जिस तरह का सैन्य तनाव बना हुआ है, वहां ब्रह्मोस का पहुंचना चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो रहा है। दुनिया का भरोसा ब्रह्मोस पर ऐसे ही नहीं बन रहा है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस की अचूक ताकत को लाइव एक्शन में देखा है। कुछ समय पहले ऑपरेशन सुदर्शन के दौरान भारत ने ब्रह्मोस की सटीक प्रहार क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जहां दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर उनके खुफिया ठिकाने को इसी मिसाइल ने एकदम सटीक निशाना लगाकर मिट्टी में ढेर कर दिया था। उस सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के बाद पूरी दुनिया में इस मिसाइल की धमक और ज्यादा बढ़ गई है और सबको समझ में आ गया है कि ब्रह्मोस केवल कागजों पर ताकतवर नहीं है, बल्कि यह युद्ध के मैदान में दुश्मनों का साक्षात काल साबित हो रहा है। और यही कारण है कि रूस इस हथियार में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। और अगर रूस इस ऐतिहासिक ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो आप खुद सोचिए इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस किस नेक्स्ट लेवल पर होगा। भारत का डिफेंस मार्केट जो पहले से ही रफ्तार पकड़ रहा है, उसे एक ऐसा बूस्ट मिल जाएगा जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। यह पूरे वैश्विक रक्षा बाजार का रुख हमेशा के लिए बदल देगा और भारत और रूस की दोस्ती, जो कि दशकों पुरानी है, उसे एक नए मुकाम पर ले जाएगा। रूस ने भारत को हमेशा कई घातक हथियार एक्सपोर्ट किए हैं, चाहे वह सुखोई लड़ाकू विमान हो, मिग सीरीज के फाइटर जेट्स हों या फिर S-400 जैसा दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम हो। भारत ने हमेशा रूस के हथियारों पर भरोसा जताया है, लेकिन अब इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत अपने सबसे बड़े रक्षा साझेदार को ही हथियार बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। अगर रूस ब्रह्मोस खरीदता है तो यह भारत के लिए एक बहुत ही किफायती और छप्पर फाड़ मुनाफा देने वाला सौदा साबित होगा। लेकिन इस आर्थिक फायदे से कई गुना बड़ा है इसका रणनीतिक संदेश, क्योंकि जिस देश से कभी हमने रक्षा तकनीक की बारीकियां सीखी थीं, आज उसी देश को हमारी बनाई हुई और हमारे ही वैज्ञानिकों द्वारा अपग्रेड की गई मिसाइल बेचने का यह ऑफर देना यह दिखाता है कि भारत अब रक्षा उत्पाद के मामले में कितना ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भारत इसका भी एक नेक्स्ट लेवल का ब्रह्मोस NG मिसाइल बना रहा है। ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। आकार में यह पहले वाली मिसाइल से काफी छोटी और वजन में बेहद हल्की होगी, लेकिन इसकी रफ्तार और इसकी मारक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होने वाली है। इसका वजन कम होने की वजह से सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यह होगा कि भारतीय वायुसेना के हमारे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों में भी ब्रह्मोस को बहुत आसानी से फिट किया जा सकेगा। आप खुद सोचकर देखिए, जब तेजस और राफेल में ब्रह्मोस की जोड़ी आसमान में उड़ेगी तो दुश्मन के रडार सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे। एक अकेला तेजस विमान 2-2 ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी करके उड़ान भरेगा और दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं देगा।
और यही वजह है कि आज जब भारत ने रूस के सामने इस बेजोड़ स्वदेशी ब्रह्मोस को रखा और उसे ऑफर दिया कि ले जाइए, आप इसे अपनी सेना में शामिल कीजिए, अपनी नौसेना में शामिल कीजिए, अपनी संगीत वायुसेना में शामिल कीजिए, कहीं भी आप शामिल कीजिए इसे, यह उतना ही घातक होगा जितना आप इसे जमीन से लॉन्च करेंगे, जितना आप इसे समंदर से लॉन्च करेंगे, जितना आप इसे आसमान से लॉन्च करेंगे, यह कहीं भी उतना ही घातक होगा। और ब्रह्मोस की इसी ताकत को देखकर रूस भी सोच में पड़ गया है कि क्या इसे यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसे अपनी सेना में शामिल करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि रूस इस ऑफर को स्वीकार करता है या नहीं। जहां तक उम्मीद है कि इसकी जो खासियत है, इसकी खासियत को देखकर ब्रह्मोस को न कहना किसी भी देश के लिए नामुमकिन सा लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस को ब्रह्मोस देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल DNN Global 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल DNN Global 24 को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।